रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक शूर्पणखा की कथा रामायण के प्रमुख घटनाक्रमों के बाद अचानक लुप्त हो जाती है। मुख्य कथा में उसके नाक कान कटने और रावण से बदला लेने की भूमिका तक ही उसका वर्णन मिलता है। परंतु रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? यह प्रश्न सदियों से विद्वानों, लोक कथाओं और जनश्रुति का विषय रहा है। आगे इस विषय पर विस्तार से एक संभावित कथा दी जा रही है जो पुराणों, जनश्रुतियों और कल्पनाशीलता का सम्मिलन है। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। लंका के युद्ध का अंत हो चुका था। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ लंका के तीनों महायोद्धा काल के गाल में समा चुके थे। अयोध्या लौटते राम की जय जयकार हो रही थी और विभीषण को लंका का सिंहासन सौंपा गया था। परंतु एक छाया अब भी अंधकार में भटक रही थी। शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहन, जिसने राक्षसी होते हुए भी एक स्त्री का हृदय रखा था। पंचवटी के वनों में उसने राम को देखा था, शांत, तेजस्वी, आकर्षक। वह मुग्ध हो गई थी, पर राम ने उसे मर्यादा का पाठ पढ़ाया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमान और अपवित्र क्रोध से भरकर वह लंका पहुंची थी और रावण को भड़काया था। यदि तू लंकिनेश है तो उस सीता को उठा ला, उसका हरण कर। और रावण ने वही किया। परिणाम सब जानते हैं। सीता हरण, राम रावण युद्ध, लंका का विनाश। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा दिन रात रोती रही। वह अपने कक्ष में बैठकर मिट्टी के फर्श पर सिर पटकती, बाल नोचती और एक ही बात कहती, मैं ही कारण हूं। यदि मैं पंचवटी न जाती, यदि मैं सीता से ईर्ष्या न करती, यदि मैं भाई को भड़काती नहीं, तो क्या लंका आज भी जलती? विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की, बहन, रावण की मृत्यु उसके अहंकार से हुई, तुम्हारे कारण नहीं। तुम तो केवल एक माध्यम बनी। पर शूर्पणखा इस तर्क से संतुष्ट नहीं थी। एक रात जब लंका की हवाओं में अभी भी जलते अशोक वाटिका की गंध थी, शूर्पणखा ने चुपचाप लंका छोड़ दी। वह राक्षसी वेश त्याग चुकी थी। उसके नाखून, जो सैनिकों की गर्दन काटते थे, अब घिसकर मिट्टी में समा चुके थे। उसने रक्त के रंग के वस्त्र छोड़ दिए और अब वह केवल भिक्षाटन करती थी। वह दक्षिण के वन प्रांतरों में भटकती रही, आंध्र, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु के घने जंगल। कहा जाता है कि वह सथुरगिरी नामक एक पवित्र पर्वत पर पहुंची, जहां सिद्ध योगियों का वास होता था। वहीं उसने शिव की उपासना शुरू की। दिन में तप, रात में ध्यान, भोजन के नाम पर केवल कंदमूल और वाणी में पूर्ण मौन। कभी किसी से बात नहीं करती। बस एक ही शब्द उसके मन में बार बार आता, प्रायश्चित। वर्षों बीत गए। वह बूढ़ी हो चली थी, पर उसका मन स्थिर होता गया। उसके राक्षसी भाव शांत हो गए थे। उसकी आंखों में अब विकार नहीं, केवल वैराग्य था। वहां आने वाले तपस्वी उसे वनमाता कहने लगे थे, क्योंकि वह अब आश्रय देती थी, डर नहीं। एक बार एक नवयुवक साधु ने पूछा, माता, आप कौन हैं? ऐसा ऐसा कौन सा पाप था जो आपको इतने कठोर तप में डाल गया? शूर्पणखा ने उस दिन वर्षों बाद मौन तोड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में गहराई थी। मैं रावण की बहन हूं, वही रावण जिसने सीता का हरण किया और जिसने अपने कुल का विनाश बुलाया। युवक चौंक गया। ये वृद्धा, शांत और ओजस्वी वही शूर्पणखा थी जो लंका की राक्षसियों में सबसे भयानक मानी जाती थी। वह बोली, मैंने जीवन में केवल एक भूल की। मैंने अपने अपमान को संहार में बदल दिया। मैंने अपने हृदय की पीड़ा से पूरे विश्व को झुलसा दिया। पर वर्षों के बाद समझ आया कि अपमान का बदला प्रतिशोध नहीं, आत्मबोध है। उस दिन से वह युवाओं को मार्गदर्शन देने लगी। तपस्थलों में, आश्रमों में लोग उसकी दृष्टि से शिक्षा लेने लगे। वह अब राक्षसी नहीं थी, वह एक योगिनी थी। शूर्पणखा की ख्याति एक ज्ञानी साध्वी के रूप में फैलने लगी। लंका में बैठे विभीषण को जब यह समाचार मिला, उन्होंने संदेश भेजा, बहन, लंका लौट आओ। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में तुम गुरु बनो, राक्षसी नहीं। पर शूर्पणखा ने लौटने से इनकार कर दिया। विभीषण, मैं अब उसी लंका की स्मृति में भी कांप जाती हूं। वहां मेरे अतीत की चीत्कारें हैं। मुझे अब संसार से कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल मौन चाहिए और शिव का स्मरण। अंततः एक दिन, जब आकाश में काले बादल घिरे थे और पूरा वन मूक था, शूर्पणखा ध्यान में लीन हो गई।
कहते हैं उसी ध्यान में उसने शरीर त्यागा। ना कोई दाह संस्कार, ना कोई विलाप, बस एक तेज पुंज उठा और फिर विलीन हो गया वन की शांति में। अंतिम विचार, सूर्पणखा की यह कहानी एक राक्षसी के पश्चाताप, वैराग्य और आत्मोद्धार की यात्रा है। वह कोई साधारण पात्र नहीं थी, वह शक्ति थी, क्रोध भी थी, प्रेम भी और पश्चाताप भी, और अंत में वह बनी एक चेतना जो यह सिखाती है, नारी का अपमान, नारी की भूख और नारी का प्रतिशोध, तीनों में अग्नि होती है, पर यदि वह अग्नि भीतर की ओर मुड़ जाए तो वही नारी ब्रह्म ज्ञानी भी बन सकती है।